सो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे शिबुया अपना माउंट फूजी जाने के लिए बस लेने के लिए। और यहाँ पे देखो, अगर आपको नजर आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल इस टाइम पे। सी, वाओ मैन, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे स्नोफॉल होने लग जाएगी टोक्यो में इस टाइम पे। ये कोई टाइम ही नहीं है स्नोफॉल का। एवरीबडी इज सो सरप्राइज कि ये स्नोफॉल कैसे हो रही है। ओ वाह। सो कुछ इस तरह का है नज़ारा यहाँ पे। और मैं जाने वाला हूँ माउंट फूजी, जहाँ पे की पक्की बात है कि मुझे बर्फ मिलने वाली है। अब हो गई है और भी तेज। ओह माय गॉड, और ये समझ आता है कि तेज स्नोफॉल हो गया है। सो दोस्तों, ये देखो, मैं अभी बस में हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ पे पहाड़ आ गए हैं बिल्कुल बाजू में, लेकिन आप देखो बाहर का नज़ारा कितना ही गजब है। तो मैं बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ माउंट फूजी और बिल्कुल उसके पास हूँ इस वक्त। और आप बाहर का नज़ारा देखो, क्या गजब है। ओके सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ कावागाचिकु स्टेशन पे और कावागाचिकु बस स्टैंड पे। एंड ये देखो, यहाँ पे ऐसा माहौल है इस टाइम पे। ये 106 वाली जो बस है, इस पे से मैं उतरा हूँ और यहाँ पे हाल ऐसा है कि इस वक्त बिल्कुल ब्लैक आइज हो रखी है और बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ट्रेन्स भी आती हैं। सी, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, है ना। ये ट्रेन से भी आ सकते हैं आप यहाँ पे, बट मैंने बस चूज़ किया था रीज़न बीइंग, जो मैंने आपको रास्ते में व्यूज़ दिखाए उसी के लिए। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये व्यूज़ नज़र आएंगे, बट फिर भी दिस इज़ अमेजिंग। अभी सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कहीं से मुझे कोई अच्छी जैकेट मिल जाए, क्योंकि मेरे आई एम नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कोल्ड वेदर। बहुत वाट लग रही है मेरी। यो दोस्तों, सो यहाँ पे हो गया हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप अगर ये देखोगे ना, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है जो, तो बहुत सारी बसेस और बहुत सारी ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुकी है। इनफैक्ट जो टिकट मैं वापसी की करा के आया था वो भी कैंसिल हो चुकी है, बिकॉज मैंने ऑनलाइन कराई थी तो उसके रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो उसको मेल किया है उस कंपनी को एंड यहाँ से एक नई टिकट खरीदनी पड़ी। सो ये भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ये ग्लव्स खरीदने पड़ गए, इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी ये एक रेड लाइन है जो कि हमें लेके जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये कवर कराएगी। कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं जिसमें से अगेन 3-4 पॉइंट जो है वो क्लोज हो चुके हैं। यहाँ मेरे ख्याल से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स ही ओपन पड़े हैं। तो जितना मजा आ रहा था बस में आते हुए देख के कि स्नो हो रही है और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, थोड़ा सा उसका ये प्रॉब्लम भी है, ये ड्रॉबैक भी है कि काफी सारी चीजें बंद हो गई हैं, बसेस ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। सो लेट्स सी
होप फॉर द बेस्ट। सो दोस्तों मैं बैठ गया हूँ बस में फाइनली, और ये कैप खरीदी मैंने जो कि आई 2000 रुपये की। ये ग्लव्स आए 1600 रुपये के। हर चीज़ जो है 4 गुना दाम प्राइस के ऊपर यहाँ पर मिल रही है, बट क्या करें, ये तो हर जगह की कहानी है, कहीं भी हो आप। पर आप अभी देखो बाहर के नज़ारे, पूरा पूरा जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। और ये जो बस है ये हमें लेके जाएगी अपने जो जितने भी स्पॉट्स हैं ये लेके जा रही है। हर एक बस स्टॉप के ऊपर ये अनाउंस कर रहे हैं कि क्या है इस स्पॉट पे, कौन सा स्पॉट आ गया है। और नीचे कमेंट करके बताना कि ये कैब कैसी लग रही है। और ये देखो चेरी ब्लॉसम तो नहीं, हमें स्नो ब्लॉसम ज़रूर मिल गए हैं। देखो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सी चेरी ब्लॉसम तो नहीं मिले हैं, बट स्नो ब्लॉसम मिल गए ज़रूर हमें। ये एक लेक आ गई है, ये देखो ये एक लेक आ गई है। सो ये देखो दोस्तों, ये ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल। और ये यहाँ पे एक यामानाशी जेम म्यूज़ियम है, ये बंद पड़ा हुआ है, इसी के लिए मैं उतरा यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो लेक, ये कावागुची-गु लेक है, और इसके हम फ्रंट साइड पे हैं अभी। बस हमें घुमा के ये इस तरफ पीछे की तरफ भी लेके जाएगी। यहाँ से पूरा घूम के हम उधर तक जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वी गोना गो देयर एज वेल, और वहाँ से देखेंगे कि ये लेक कैसी नज़र आ रही है। अभी देखते हैं इस लेक के जितना करीब तक जा सकते हैं उतना करीब तक जाने की कोशिश करूँगा। बाकी नीचे देखो हाल ये हो रखा है, ये ब्लैक आइस हुई हुई है जो कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस पर चलना अभी। हाँ, स्नो चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं इनके ऊपर भी स्नो हो रखी है पूरी। सो दोस्तों देखो ऐसे यहाँ पे बर्फ़ साफ़ की जाती है, और ये देखो ये आ गई है रेड लाइन बस। हम इस बस में कभी भी कितना भी चढ़ सकते हैं, नो इश्यूज। हो, और मेरे पैर बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं, एकदम ख़त्म। आई कैन नॉट फील, मेरे पैरों को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। और ये देखो ये जो इन्होंने बर्फ़ हटाई यहाँ पे इकट्ठी कर दी है, और आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। ये देखो, देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ, ये कम से कम भी ना करते हुए भी इस वक्त 1 से 1.5 फीट की बर्फ़ होगी। और अंदर जब मैं चलता हुआ आ रहा था तब भी कम से कम भी मेरा पैर 2 फीट बर्फ़ के अंदर धंसा है। हो, अभी यहाँ पे एक हर्ब हॉल है, कावागुची-गु हर्ब हॉल, तो वहाँ जाने लगा हूँ मैं। इस हर्ब हॉल में यहाँ पे टैक्स फ्री शॉप भी है। चलो लगे हाथ तो इस बात पे भी बात कर लेते हैं, ये जो टैक्स फ्री शॉप्स हैं यहाँ पे उनका क्या कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने देखा जनरली जो टैक्स है कमोडिटीज़ पे वो 1.1% है। तो अगर आप 35,000 येन का सामान लेते हो तो आपको कितना 350 रुपये बचते हैं सिर्फ, 350 येन, विच इज़ लाइक 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई 200 रुपये के आसपास बचत होती है। बट इसमें भी एक कैच है कि आपको कम से कम 5,000 येन का सामान लेना पड़ेगा, तभी आप टैक्स फ्री बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज़ आपको टैक्स फ्री बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैंने अभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है, इसमें तो बड़ी भोंदू लग रही है। तो ये कैप में बताना, इस कैप में फिर भी ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। बहुत गर्मी है और बहुत ठंडी है। ये जो ग्लव्स है, कैप है, दे आर डूइंग नथिंग एट ऑल। मुझे कुछ भी आ रहा है तो मुझे जाना है अंदर, होगा होपफुली तो वो भी फ्री होऊंगा, फारिग होऊंगा, कुछ खाने को मिले, कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सो दोस्तों अब मैं जाने लगा हूँ बर्फ़ के अंदर। ये देखो कितनी बर्फ़ है, ओह
जूते मेरे जाने वाले हैं, वाट लगने वाली जूतों की। ये किसी के पगडंडी बनी हुई है, उसी पे पैर रख के चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठंड बहुत है और हालत ख़राब हो रही है। हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आपको पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा होपफुली। हाँ सो ये देखो, सी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, कहाँ की उंगली, ये जो पार्ट है ये सारा, ये एक्चुअली में बर्फ़ जो है वो हिल गई है तो वो उड़ने लग गई है धुएं की तरह। सो दैट इज़ द सीन हियर। और अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि क्या है सिनेरियो यहाँ का। ये देखो लेक कावागुची-गु बिल्कुल पास से, और स्नोफॉल अभी भी होना शुरू हो गई है फिर से। अगर आपको नज़र आए, बहुत हल्की हल्की हो रही है बट होना शुरू हो चुकी है। ये बीच में बोट भी चल रही है। मेरा मन है इस बोट में जाके बैठने का और देखने का यहाँ से, बट लेट्स सी। उस तरफ से शायद बोट चलती है, तो जब उस तरफ जाएंगे तो हमें शायद देखने को मिलेगा, बैठने को मिलेगा उस बोट में। सो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो सामने माउंट फूजी जो है वो नज़र आ रहा है। अब आने वाला, थोड़े बादल रह गए हैं, बस भगवान से ये दुआ है कि ये बादल जल्दी से छट जाएं और हमें एक अच्छा सा व्यू माउंट फूजी का मिल जाए। मैं अभी आया इस लेक के ऊपर, एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर। सो ये मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये माउंट फूजी है। अभी बहुत थोड़ा सा रह गया, बस टॉप रह गया है इसका बादलों के अंदर। उम्मीद है कि और आने वाले 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ये बादल भी छट जाएंगे तो हमें एक प्रॉपर व्यू मिल पाएगा माउंट फूजी का। सो गाइस, ये कौन सी गाड़ी है, कोई बता सकता है? ये गाड़ी इंडिया में आती थी और अभी शायद बंद हो चुकी है, और एक बहुत ही उम्दा गाड़ी थी, उसको बर्बाद किया गया था इस फॉर्म में। तो कोई अगर जानता है तो नीचे कमेंट करके बताना ये गाड़ी कौन सी है। ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है, कोई बता सकता है? ये है हमारी पहाड़ों की रानी, जो हर पहाड़ पे चलती है। और ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो माउंट फूजी के एकदम सामने खड़ी हुई है। ये है हमारी पहाड़ों की रानी। यो गाइस, सो मैं आ गया हूँ बोट के ऊपर, आप देख सकते होंगे पीछे मेरे बोट है। और ये देखो पानी पे ये वाली ये जो है बोट, ये स्पीड बोट, ये मिल जाती तो मज़ा आ जाता। ये अभी बंद है क्योंकि स्नो और मौसम के चलते इसको बंद किया हुआ है। बाकी आप पहाड़ देखो, पहाड़ कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। सो इस छोटे से कैफ़े के अंदर बढ़िया, बहुत ही स्वीट सा कैफ़े था। इसमें मैंने फटाफट से एक कॉफ़ी और ये एप्पल पाई खाई। इट्स रियली 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 अमेजिंग है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये सिर्फ फीमेल्स चला रही है। एप्पल पाई लैब, बहुत ही क्यूट और बहुत ही विंटर वाला बहुत ही विंटरी वाइब्स वाला रेस्टोरेंट। और ये देखिए, यहाँ पे हर जगह पे आपको वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी आराम से। कॉफ़ी चाहिए आपको, चाहे आपको आइस टी चाहिए, कुछ भी चाहिए आप वेंडिंग मशीन से निकाल सकते हो। इवन खाने का भी वेंडिंग मशीन है। मैं कोशिश करूँगा कि रात को जब मैं घर जाऊँगा, मेरे घर के पास में ही है, तो घर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, याद रहेगा। तो मैं रोज़ सोचता हूँ बट आई फॉरगेट। तो बाकी बोटिंग हो गई है और सब कुछ हो गया है, तो अब मैं जाने लगा हूँ आगे और घर की तरफ, अपना बस लेने की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। और आपको मिलता हूँ फिर बस में बैठ के और बताते हैं कि क्या प्लान है।
सो गाइस टाइम आ गया है वापस जाने का, बस मेरी वेट कर रही है। और ये लास्ट व्यू देख लो आप माउंट फूजी का, ये बस स्टेशन के पास से क्या ऑसम लग रहा है। और ये मेरी बस है जो सामने खड़ी हुई है, इस बस में मैं वापस जाऊंगा। आपको जैसे मैंने बताया था कि पहले वाली बस जो थी 3 बजे की वो होगी कैंसिल, तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट लेना पड़ा। बट गुड थिंग इसकी वो जो टिकट्स थी उसका मेरे को रिफंड आ चुका है। सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सेफ, वी आर गुड। यो गाइस, सो मैं वापस आ गया अपने रोगोको स्टेशन पे घर के पास। माउंट फूजी से मैं निकल गया था और बस में सो गया था, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो fit_बाबा को जाकर फॉलो कर दो, यहाँ कहीं पे नाम भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे अच्छी कम्युनिटी वहाँ पे भी बिल्ड हुई हुई है, तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। बाकी आज का दिन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, आपको मिलूँगा कल सुबह। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, तो टोक्यो से निकल के कल ओसाका जाएंगे और कल मैं बैठूँगा बुलेट ट्रेन में भी, तो आपको दिखाऊँगा बुलेट ट्रेन की सवारी कैसी है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस इन फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। आई थिंक उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 320-350 के बीच में कहीं जाती है, तो वो भी देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। बाकी अभी के लिए गुड नाइट है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो भी आपका फीडबैक है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।